नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे औसत का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं अब तक जो भी बातें आप लोगों ने पढ़ी है उनका बढ़िया से आपने रिवीजन और सेल्फ नोट्स जरूर बना लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एवरेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके इस टॉपिक को और बेहतरीन और शानदार कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले का एवरेज 39 है और अनुत्तीर्ण होने वालों का एवरेज 15 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। मैंने देखिए शुरू के जो थर्ड या फोर्थ पार्ट में आपको बोला था कि आपको एक मिश्रण का नियम समझाया था, याद है ना, मिश्रण का नियम, मिश्री लाल जी का नियम, जहां आपको बोला था कि एलिगेशन को किस तरह से काम में लेना है कि एक वैल्यू बड़ी हो और एक वैल्यू छोटी हो तो उसको क्रॉस में घटाते हैं। वहां सिर्फ हमने रेशियो पता करना सीखा था और वहां हमने परसेंटेज पता करना सीखा था, लेकिन अब हम लोग किसी भी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी सीखेंगे। अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आगे चल के हम लोग साधारण ब्याज में भी इसका यूज होता है, वहां पर भी इसको काम में ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 120 छात्रों का एवरेज 35 है, उत्तीर्ण होने वालों का 39 है। तो यहां बात करते हैं मेरे दोस्तों उत्तीर्ण होने वालों की। उत्तीर्ण होने वालों का एवरेज हमारे पास कितना है मेरे दोस्तों, 39 है, 39 है। बात करते हैं सेकंड वन, वो है हमारे पास अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, उनका एवरेज कितना हमारे पास 15। ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण है उनका एवरेज कितना 39, अनुत्तीर्ण है उनका एवरेज 15 और 120 जो पूरे के पूरे छात्र है इन सभी का एवरेज 35 है, जो हमें पहली लाइन में लिखा हुआ है। अब आप बताइए, आपको ऐसा पढ़ते ही मिश्रण का नियम समझ में याद आया कि नहीं आया कि देखो एक वैल्यू मिक्सचर, यानी ये हमारे पूरा इन दोनों का मिश्रण है, इससे एक वैल्यू तो बड़ी और एक वैल्यू क्या है छोटी, तो रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा। मिश्रण का नियम क्या कहता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाया जाता है। सुनना मेरी बात को, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाया जाता है। तो जैसे ही हमने इसको घटाया, 39 में से 35 गया 4 हो गया, 35 में से 15 गए 20 हो गया। समझ में आई बात? क्या इसको सॉल्व और कर सकते हो? देखो 4 के पाड़े में 5 बार, 4 के पाड़े में 1 बार, आप बताओ हमारा अनुपात क्या बना, 5:1। और ये बात मैंने शुरू के जो बेसिक पार्ट कराए थे 1, 2, 3 में आपको ये चीज मैंने समझाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास कुल छात्र कितने 120, जबकि आप कह रहे हो 5 और 1 कुल कितने हैं 6 यूनिट। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों हमारे 6 अनुपात किसके बराबर है 120। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 6 अनुपात 120 के बराबर है। तो हमारा 1 अनुपात कितने का पड़ा, 1 कितने का पड़ेगा 20 का। 6 कहां से आया पता चला, ये कह रहे हैं भी टोटल 120 है, जबकि हम कह रहे हैं कि भी 5 और 1 कितना हो रहा है 6 यूनिट। 6 120 का है तो 1 कितने का पड़ा 20 का। किसकी वैल्यू पूछी मेरे दोस्तों, उत्तीर्ण होने वालों की। उत्तीर्ण के लिए 5 से गुणा, अनुत्तीर्ण के लिए 1 से, तो उत्तीर्ण होने वालों का पूछा गया है। तो आप बताइए 20 × 5 करोगे, उत्तीर्ण होने वाले कितने हो गए 100 जने। कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे थर्ड ऑप्शन में। कभी ये भी पूछ ले अनुत्तीर्ण बताओ तो 20 का गुणा इधर कर देना, तो 20 एकम 20। समझ में आई? और दोनों को जोड़ोगे तो वापस कितना बनेगा 120। क्लियर है? इस बात में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे की ओर। चलिए फिर क्या याद रखना, मिश्रण का नियम क्या कहता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाते हैं। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो औसत के थर्ड पार्ट में मैंने ये चीज करवाई है, उसको जरूर देखिएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आगे की ओर। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7000 है, सभी के सभी कर्मचारियों का। 11 अभियंताओं का औसत वेतन 11000 है और शेष कर्मचारियों का जो वेतन है वो 6000 है। तो आपको बताना है कि वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर कुछ अभियंताओं का वेतन दिया हुआ है, अभियंता उनका वेतन है हमारे पास 11000। हमें कुछ शेष कर्मचारी दे रखे हैं, शेष कर्मचारी
इनका जो वेतन है मेरे दोस्तों वो कितना है 6000। और हमें यह भी दे रखा है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7000 है। जब सभी का 7000 है तो बताइए मिडिल में आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां रख दिया सभी का 7000। ऐसा लिखते ही दिमाग में घंटी का बटन दबना चाहिए कि यहां पर एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू छोटी है। ये तभी ही होगा जब आप लोग बढ़िया से रिवीजन करते हो चीजों का, तब ही ये सारी चीज एकदम कंठस्थ होगी। एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी है, एक वैल्यू मिश्रण से क्या है छोटी। तो आप बताइए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना है, क्रॉस में घटाना है। जैसे ही क्रॉस में घटाएंगे मेरे दोस्तों, ये तो हो गया 4000, बड़ी में से छोटी घटाई ये हो गया 1000। अब आप ही बताइए इन दोनों का क्या रेशियो बनेगा, 000 से 000, 1:4। अब इस बार हमें टोटल नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में नोटिस किया 120 कुल विद्यार्थी थे, लेकिन यहां कुल नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ अभियंताओं की बात दी हुई है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अनुपात का एक रूल होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या याद रखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे ही जिसकी राशि उसका अनुपात, यानी राशि अगर दोनों की है तो अनुपात भी दोनों का। राशि अगर अभियंता की है तो अनुपात सिर्फ अभियंता का। राशि अगर शेष कर्मचारियों की होती तो यूनिट वही लेते। अभी हमें दे रखा है 11 अभियंता है, जबकि आप कह रहे हो अभियंता तो एक है, मतलब कह सकते हैं हमारा 1 कितने के बराबर 11। बस ये जिस दिन अंतर समझ में आ गया ना कि वहां 6 क्यों लिखा था पिछले क्वेश्चन में और यहां हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि वहां कुल था तो हमने कुल जोड़ कर रखा। यहाँ सिंगल वैल्यू है तो मैंने रेशियो भी सिंगल रखा। 1:11 का हमें बोला है कुल कितने कर्मचारी है। देखो कर्मचारी में सब शामिल होते, ध्यान रखना, ये भी शामिल होगा, ये भी 4 और 1 कितना हुआ 5, 11 × 5 तो हमारे कुल कर्मचारी कितने हो गए 55। अभी मैंने तरीका ये सिखाया, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 11 44 जोड़ लिया 55 हो गया, लेकिन कल को वैल्यू अलग हुई तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। रेशियो कल को यहाँ 3:15 के हुए ना तो फिर हमें 1 लाना पड़ेगा। अब समझिएगा, इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो। क्या रेशियो बना 1:4। अगर अभियंता 1 होगा तो कर्मचारी 4 होंगे। अभियंता कह रहे भी हम तो आज 11 है तो ये कितने हो जाएंगे 44, और 11 और 44 को जोड़ेंगे तो 55। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है, इसी से आपको सॉल्व करना है। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्लियर है सबको? चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन आया, आपको पता होगा औसत के अंदर बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये पारी वाला प्रश्न है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19 पारियों का औसत कुछ था। यदि उसने 20वीं पारी में 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 20 पारियों का औसत कितना होगा? पहले समझिएगा, इसको मैं पूरा बेसिक से एक बार क्लियर करता हूं, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप उससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। और एक बहुत ही ज्ञान की बात बताऊंगा इस प्रश्न में कि आपका आंसर आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा इस प्रश्न में, और आपका फेवरेट क्वेश्चन आज से पारी वाला प्रश्न बनेगा। पहले बेसिक समझ लो थोड़ा इसका। 19 पारियों का औसत कुछ था। भाई मान लो भी अपने ये विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली, ओके। अब विराट कोहली की क्या हुआ, 19 पारियों का औसत कुछ था। 19 पारी का औसत कुछ था तो हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। कुछ रन बनाए होंगे, हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हमारा योग क्या बना, 19 पारी का औसत आर है तो योग बनेगा 19 आर। अरे भाई 19 का 20 होता तो हम 19 × 20 करते। m का औसत n² वाला याद है तरीका, m × n²। वैसे अगर 19 का औसत r है तो योग क्या बना 19 × r। गुणा लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। 20वीं पारी जैसे ही उसने खेली उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो आप बताइए जो औसत r था r+2 हो गया। अब आप बताइए जैसे ये 19 r बना वैसे इसका भी गुणा होगा इससे। सबसे पहले आप बताओ 20 का गुणा r से हुआ 20 r, और 20 का गुणा 2 से हुआ क्या बना 40। मुझे ये बताओ ये कोहली जी जो है 19वीं से 20वीं पारी तक आए तो इन्होंने स्कोर कितना किया, मुझे तो सिर्फ इन दोनों पारियों में बताओ। भाई आप कह रहे हो 19 तक कुछ था, 20वीं में इन्होंने 90 रन बनाए, यानी 19 से 20 तक पहुंचने में 90 रनों का गैप है।
तो क्या करेंगे, बड़ी वाली पारी में से छोटी वाली पारी के बीच का अंतर कितने रन के बराबर रखेंगे, 90। भाई इस पारी और इस पारी के बीच गैप तो यही है। अब मेरे दोस्तों 20 में से 19 आर गया तो बचा तो आर ही, और प्लस का 40 उधर जाके माइनस का 19 माइनस 40। अब ये माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये बेसिक में मैंने सिखाया था कि प्लस का साइन बराबर के उधर माइनस होता है, माइनस का उधर जाते ही प्लस होता है, भाग वाला गुणे में होता है और गुणे वाला भाग में होता है। बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की है जिन्होंने इससे पहले कभी गणित नहीं पढ़ी। हर छोटा पॉइंट, हर बेसिक पॉइंट आपको जानना बेहद जरूरी है। प्लस का 40 इधर आके क्या हो गया, माइनस। 90 में से 40 गया तो आंसर कितना आया, 50 रन। लेकिन ये कौन सा आंसर आया मेरे दोस्तों, ये तो इस आर की वैल्यू आई है। पुराना औसत 50 रन हुआ। हमें तो बोला 20 पारियों का औसत कितना होगा, तो आप बताइए पुराना अगर 50 है तो नया कितना हो जाएगा, R+2 यानी 50 + 2 करोगे कितने रन, 52 रन। अब बताइए बात समझ में आई, क्लियर है सबको। पहले औसत 50 था, अब कितना हो गया, 52। एक बात बताओ, गैप कितने का पड़ा, 90 का। इस 90 के गैप के कारण ही ये स्कोर आपका इंक्रीज हुआ है। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब इस बात में। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। 19 का औसत आर है तो योग 19 आर। 20 का औसत जैसे ही पारी खेली औसत 2 बढ़ गया, अगर घट जाता तो R-2 करते, तो 20 × R और 20 का डबल 40। प्लस का 40 इधर आके माइनस, तो हमारा पुराना औसत बन गया 50। और अगर पुराना 50 है मेरे दोस्तों तो नया तो हो जाएगा 50 में 2 बढ़ गए 52। ऐसा क्यों हो रहा है समझिएगा मेरे दोस्तों। एक खिलाड़ी बार बार 50 मान लीजिए, कॉल लीजिए, हमारे दिखाई दे रहा है ना आपको, कॉल लीजिए, हर पारी में मान लीजिए 50 का स्कोर कर रहे थे, लेकिन आज वाली पारी में उन्होंने क्या 50 की जगह 90 रन बना दिए। जो खिलाड़ी 50 बनाता था आज उसने 90 बनाए, तो बताओ टीम को फायदा किया। 50 से 90 में फायदा कितने का, 40 का। और आप बताओ 50 से 90 में फायदा अगर 40 का है तो इस 40 को कितने जड़ों में बांटोगे, 20 पारियां हो गई, इसीलिए हमारा औसत कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। तो ये प्रॉपर तरीका अब मैं बताता हूं आपको, इसकी ट्रिक कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से इसको किस प्रकार से सॉल्व करना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की बात है। ट्रिक इस प्रकार से काम करती है मेरे दोस्तों, औसत में वृद्धि तो रनों में कमी करनी है, और औसत में कमी तो रनों में वृद्धि करनी है। अब ये ट्रिक फॉलो कैसे होती है, वर्तमान पारी कौन सी चल रही है बताओ, 20, कितने रनों की वृद्धि हुई बताओ, 2 रनों की वृद्धि हुई सब पर, क्वेश्चन खुद कह रहा है। अब ट्रिक बता रहे हैं डायरेक्ट अप्लाई करने की। तो 20 जगहों पर 2 की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई कितनी, 40। तो मेरे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इससे वर्तमान का उत्तर आता है। अगर औसत में 20 जगहों पर 2-2 का इंक्रीमेंट 40 हुआ, अगर औसत में वृद्धि हुई है तो रनों में कमी कर लो, तो देखिए 90 में से 40 कम कर लो, आंसर आ गया 50। और ये 50 रन हमारा कौन सा औसत आ गया, पुराना औसत, वर्तमान में पुराना औसत आ जाएगा। और अगर आज का लाना है वर्तमान का, तो मेरे दोस्तों 50 में 2 क्या कर लो, जोड़ लो। बस ये प्रोसीजर है। औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लेना, औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि कर लेना। एक और ज्ञान की बात बताता हूं मैं, कैसे मैंने बोला था कि आप अपना उत्तर कभी गलत नहीं करोगे आज के बाद। क्यों नहीं करोगे, सुनो। हमारे पास ये पता है कि भी हमारे इस विराट कोहली ने कितने रन का स्कोर किया, 90 अभी वाली पारी में। आप एक डिसाइड करो, आपकी जो 4 ऑप्शन है आप नोटिस करना, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उसमें एक नोटिस करना, या तो आपके चारों ऑप्शन इस 90 से ज्यादा होंगे या आपके चारों ऑप्शन इस 90 से कम होंगे। तो अगर ऑप्शन 90 से ज्यादा है तो आपको 90 में ऐड करना है, ऑप्शन 90 से कम है तो आपको 90 में से घटाना, और घटाते ही आपका आंसर मिल जाएगा। ये तरीका तो है, ये जिनको याद नहीं रहता है वो कम से कम ऑप्शन से भी अपना दिमाग चला सकते हो। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी 10 संख्याओं का औसत मान 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 संख्याओं का औसत कितना है,
7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, किसको गुणा कर दिया जाए? प्रत्येक को। अब मुझे आप एक बात बताओ, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर एक शामिल होगा, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्तों, जब हर एक शामिल हो रहा है और हर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो औसत भी बढ़ेगा, हर एक की वैल्यू घटेगी तो औसत भी घटेगा। तो अभी मैं यहां ट्रिक लिख रहा हूं, जब बात प्रत्येक की हो, जब बात प्रत्येक हो तो सीधा परिवर्तन औसत में, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। यह ट्रिक आपको याद रखनी है। जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में। अब आप बताइए, हमारा औसत कितना था? 7। प्रत्येक को कितने गुणा करने का बोला? 8 गुणा। तो हमारा नया औसत आ जाएगा 7 × 8 कितना? 56। बिना कैलकुलेशन के आंसर आएगा। अगर मैं कहता प्रत्येक में 2 जोड़ दो, 7 और 2 9, प्रत्येक में से 2 घटा दो, 7 में से 2 गए 5, प्रत्येक को दुगुना कर दो, 7 का डबल 14, प्रत्येक को आधा कर दो, 7 का आधा 3.5। यानी जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करते हैं। और रीट जैसे एग्जाम में बहुत बार बना ये प्रश्न, रीट और सीटेट जैसे एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ढंग से इसको समझिएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे की ओर। इसका जो अगला पार्ट आएगा, मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन चुके हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर कराएंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस। चलिए, हर जो एग्जाम्स में एक्चुअल क्वेश्चंस टाइप हो चुके हैं उनकी बात करेंगे। चलिए, अब आया हमारे सामने गेंदबाजी का एक प्रश्न। मैंने बोला था एक क्रिकेट खिलाड़ी का प्रश्न आता है, बल्लेबाज का, और एक आता है गेंदबाज का। और गेंदबाज का प्रश्न स्टूडेंट सोचते हैं उनको बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इतना आसान प्रश्न अभी समझिएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। तो पिछले मैचों तक उसके द्वारा लिए गए विकेट कितने होंगे? पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये 2 तरह से प्रश्न बनता है। क्या बनता है? पिछले मैचों तक विकेट कितने, एक तो वो बताना है, और ये पूछते हैं कुल कितने विकेट लिए। तो जब कुल पूछ ले तो ये जो अभी 5 ले रहा है ना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिएगा, अब मैं आपको पहले बताता हूं सिंपल ट्रिक, ताकि आपको ये क्वेश्चन का पहले तो डर खत्म हो जाए, फिर मैं इसका बेसिक भी बता दूंगा आपको। ठीक है? क्या करना मेरे दोस्तों, एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। तो देखो, पहले वाली पुरानी कंडीशन में 12.4 रन प्रति विकेट था, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, मान लीजिए हमारे ये जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह है, ये क्या कर रहे हैं? 26 रन देकर, ये लो अब दिख जाएंगे, 26 रन देकर 5 विकेट लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? तो पहले आपको हमेशा ध्यान रखना, गेंदबाज का एवरेज कैसे निकलता है, कितने रन पर कितने विकेट लिए। तो 26 पर 5 विकेट लिए तो भाग दो, 5 25, 1 बचा, पॉइंट लगा, 5 दूनी 10। तो आप कह सकते हो इसका एवरेज आ गया 5.2 रन प्रति विकेट, 5.2 रन प्रति विकेट। क्लियर है सबको? 5.2 रन प्रति विकेट, तो वो हमने यहां रख दिया। ये पुराने सारे मैच है, ये आज के मैच की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही आज की घटना शामिल हुई जिससे उसका औसत 0.4 घट गया। हमारा औसत था कितना पहले ये बताओ? 12.4। अब वो 0.4 घट गया है, तो इस पारी के साथ ही हमारे औसत की वैल्यू अब 12 हो गई है। 12.4 घटकर 12 हो गया। अब आप बताइए, कुछ जाना पहचाना प्रश्न लग रहा कि नहीं लग रहा? जल्दी से बताओ। कुछ जाना पहचाना, जाना पहचाना तभी लगेगा जब रिवीजन करोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे, जो इंस्ट्रक्शन जो बातें बताई जा रही है उनको फॉलो करोगे। विश्वास और बिलीव के साथ अगर पढ़ते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शंस भी होते हैं, बस आपको उन चीजों को तो फॉलो तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू बड़ी, एक वैल्यू छोटी, तो क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाते हैं। अभी तक जो तीनों बातें लिखी एक बार मैं रिपीट करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले क्या एवरेज था बताओ? 12.4। फिर कह रहे 26 रन देकर उसने आज 5 विकेट लिए, तो 5.2, ये हमें पता करना पड़ेगा हमेशा।
5.2 रखा, लेकिन जैसे ये घटना हुई औसत 0.4 घट गया, तो 12.4 से घटकर हम कहां पहुंचे 12 पर। एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी। ये मिश्रण का नियम इस प्रश्न को बहुत आसान बना देता है, ध्यान रखना। इसको घटाया तो 0.4 आया, और इसको घटाओ, सीधा पॉइंट पर घटाने की कोशिश कभी मत किया करो। पहले 12 में से 5 घटाओ, 7 गए, 7 बचे। अब 7 में से 0.2 गया तो 6.8। अब घबराना नहीं है पॉइंट से, क्यों? क्योंकि पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। 4 के पाड़े में 1 बार, 4 के पाड़े में 17 बार। तो आप बताइए, इसका मतलब तो पता है ना कि भाई अगर मैं आज 1 विकेट लूंगा तो पुराने में 17 होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आज तो हमने 1 नहीं लिया है, हमने तो 5 विकेट लिए। हमारा 1 अनुपात कितने के बराबर है, 5। हमें पुरानी पारी तक लाने, पिछले तक 17 थे, तो पिछले मैचों तक विकेट होंगे। पिछले विकेट कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 17 × 5 कितना, 85। समझ में आई बात? क्या मुझे आप ये बता सकते हो सब लोग कमेंट्स में कि उसके द्वारा कुल कितने विकेट लिए गए? ये तो पिछले मैचों तक 85 है, मुझे जल्दी से कमेंट्स करके सब लोग बताओ उसके द्वारा कुल कितने विकेट हुए। जल्दी से जल्दी सभी लोग मैसेज करो। अभी मैंने एक बात बोली थी दोस्तों, ये पुरानी वैल्यू को दर्शा रहा है, ये आज की वैल्यू को दर्शा रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। अगर ये 1 विकेट लेगा तो ये 17 होंगे। ये कह रहा मैं तो 1 नहीं लिया, मैंने तो 5 विकेट लिया आज वाली पारी में। 1 अनुपात 5 का है तो 17 कितने के हुए, 85। और पुराने 85 है तो आज वाले 5 और जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 90। लेकिन कुल पूछे तब 90 बताना। अभी वाले का उत्तर कितना होगा, 85, क्योंकि हमें कौन से बताने, सिर्फ पिछले विकेट बताने। बात समझ में आई? अब सुनिएगा दोस्तों, इसका मैं बेसिक भी बता देता हूं कि इसका बेसिक तरीका क्या होगा सॉल्यूशन का। ध्यान दीजिएगा, रन का, विकेट का एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, इतने रन बटा इतने विकेट। तो हमारा एवरेज 12.4 था, ये पुराना था हमारा, हमें नहीं पता कितने रन पर कितने विकेट लिए, लेकिन हमारा औसत 12.4 था। फिर क्या किया हमने, 26 रन और दे दिए, विकेट 5 और ले लिए। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, रनों में 26 जोड़ लीजिए, विकेटों में 5 जोड़ लीजिए, और जैसे ये घटना हो औसत 12.4 से घटकर 12 कर दीजिए। तो देखो रन 26 बढ़ा दिए, विकेट 5 बढ़ा दिए, औसत 12.4 से 12 आ गया। यहां से आर की वैल्यू लाइए, डब्ल्यू गुणा में इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 12.4 विकेट हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये वैल्यू आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। जैसे ही रखोगे 12.4 विकेट प्लस 26, मैंने इसकी जगह रखा आर की जगह, W + 5 बराबर 12। वज्र गुणा करते हैं हम लोग, ये तो 12.4 W + 26, इधर गुणा कर ली, 12 × विकेट, 12 विकेट, 12 × 5 60। अब आप बताइए 12.4 उधर जाएगा या 12 इधर आएगा? 12 इधर आएगा। इसमें से ये वैल्यू घटी तो 0.4 विकेट आएंगे, और प्लस का 26 उधर जाके माइनस, तो 60 में से 26 गए, 10 में से 6 गए, 4, 5 में से 2 गया 3। क्लियर है सबको? पॉइंट हटाया, 0 लगा, तो विकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? विकेट की वैल्यू इधर लिख देते हैं, 340/4। तो 8 चौक 32, कितने बचे, 2, 4 का भाग 5 बार, 85 आया। तो आप बताइए ये विकेट अगर 85 है तो ये तो 85 + 5, अगर कुल पूछ लेता तो हमारा आंसर आ जाएगा 85 पुराने विकेट। अब बताओ इतना करोगे, इतना प्रोसीजर करोगे, इसकी तुलना में आपको ही पता है मिश्रण का नियम कितना आसान है। तो आज के बाद आपको विकेट वाले प्रश्नों में हमेशा एलिगेशन मेथड ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि इससे प्रश्न हमारा बहुत ही आसान बन जाता है। क्लियर है? यहाँ 1 विकेट तो यहाँ 17, यहाँ कह रहे हैं हमने 5 लिए, तो ये भी 5 गुणे हो गए 85, तो ये 85, 5 जोड़ोगे तो 90 विकेट, और अभी पुराना ही पूछा है तो 85 विकेट। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। पारी में से और बल्लेबाजी से, गेंदबाजी में से एक आध प्रश्न हर बार पुटअप होता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए। 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए।
तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, देखो 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। तो मान लीजिए, एक बात करते हैं मेरे दोस्तों कि इन 7 जनों ने औसतन खर्च मान लीजिए ए कर दिया या बी कर दिया, कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले देखो 8 व्यक्तियों का औसत खर्च, जो 8 जने, हमें नहीं पता कितने रुपए, 8 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना होगा मेरे दोस्तों, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। मान लीजिए 8 व्यक्तियों का औसत खर्च ए है, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्मॉल ए लिख देते हैं। और फिर क्या बोला मेरे दोस्तों, 8 व्यक्तियों का औसत खर्च और 8वें व्यक्ति का खर्च बात करते हैं। 8वें व्यक्ति का खर्च हम रख देते हैं मान लीजिए बी। तो 8 जनों का तो औसत ए है और सिर्फ 8वें का खर्च कितना है, बी है। अब 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, यानी इसका जो ये खर्च बी है, इन सब के औसत खर्च से, इन सब का औसत खर्च ए था, इससे 21 रुपए क्या है, ज्यादा है। पहले बताओ बात समझ में आई। 8वें व्यक्ति का मान इन सब के औसत मान से भी 21 रुपए ज्यादा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 7 मित्रों में से प्रत्येक ने प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए। अब 7 जने अगर 14 रुपए खर्च करते हैं तो पर मेरे दोस्तों ये बताइए, सबसे पहले बात करते हैं 7 जनों ने औसतन कितने रुपए खर्च किए, 14। तो 7 × 14 इनका योग कितना बना, 98। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं अगर कहूं ये किसका मान है बताओ जल्दी से, तो आप कहोगे ये 7 जनों का है। क्या मुझे 8वें की वैल्यू दर्शा सकते हो? तो मेरे दोस्तों 8वें की वैल्यू कितनी, यही है, हमारे पास गिवन है पहले से, उसको भी रख सकते हैं हम लोग। 8वें को हमने बी माना था, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 8 का औसत, 8 का औसत हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, 98 प्लस इसका औसत, इसका मान b बटे में 8। और आप बताइए इनका एवरेज हमने पहले ही क्या रख दिया था, बताओ किसके बराबर रखा हमने इसको, a के बराबर रख सकते हैं 8 का औसत। a की वैल्यू 7 और 8वें के योग में किसका भाग दे दिया, 8 का। फिर सिर्फ क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 98 प्लस b बटा 8 आया। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे, a प्लस 98 प्लस b की जगह a प्लस 21 बटा 8, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इधर 8 गुणा हो जाएगा और जैसे ही गुणा होगा 8 × a क्या बना, 8a, लिख सकते हो 8a बराबर 98 और 21 को जोड़ो, 9, 9 और 2 11, 119 हो जाएगा। ये प्लस का a है हमारे पास, इधर प्लस का a इधर आके क्या होगा, माइनस, तो 7a बराबर 119। तो a की वैल्यू तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 4 बचे, कितना हो जाएगा 7 7 × 50। तो a की वैल्यू आ गई 17। हमें किसकी वैल्यू पूछी गई मेरे दोस्तों, हमें पता करना है कुल राशि कितनी थी। तो कुल राशि का पता करने के लिए क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की, यहां रख दीजिए, b का मान आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 17 प्लस 21, तो ये हो गया 8, 38। तो अब बताइए 98 तो हमारे पास था ही, 38 हमने और पता किया, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल खर्च आ जाएगा 98 प्लस 38, 8 8 16, 12 1 13, 136। और 136 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, सेकंड में। इधर लिख देते, दिखाई नहीं दे रहा, तो 98 प्लस 38, तो ये हो जाएगा 136। एक बार मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, समझना बात को। सबसे पहले आप बताओ 8 व्यक्तियों का औसत खर्च हमने क्या लिया, ए लिया, हमें नहीं पता क्या वैल्यू थी इसलिए हमने उसको ए रखा। 8वें, सिर्फ 8वें व्यक्ति का खर्च हमने बी लिया, लेकिन 8वें के लिए कंडीशन दी हुई प्रश्न में कि 8वें मित्र ने सभी के औसत खर्च से भी 21 रुपए ज्यादा खर्च कर लिए। सभी का औसत क्या था, ए, उससे 21 रुपए ज्यादा। तो अब मेरे दोस्तों यहां पर सुनिएगा, 7 जनों ने 14 के हिसाब से 98 रुपए खर्च कर ली। तो यहां पर आप बताइए सभी का औसत क्या बनेगा, राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। कुल संख्या तो आपको समझ में आ गई होगी, 8 क्यों है, क्योंकि टोटल 7 मित्र थे और 8वां जना एक और था। 7 का तो एवरेज निकाल के हमने योग निकाला तो 98 बना, लेकिन 8वें का मान हमने क्या लिया था, बी लिया था।
जो b की ये वैल्यू आई बस वो वैल्यू मैंने यहां रखी है, इस b की जगह मैंने a + 21 रखा है। अब सुनिएगा, 8 का गुणा इधर a से होगा तो बना 8 है, 98 और 21 को जोड़ा 119 और a का a प्लस का a इधर आके माइनस, 7 119 किया तो a का मान कितना आया 17। ये a का मान क्यों पता किया, ताकि हम b का मान ला सके। 17 + 21 करोगे तो आया b का मान 38। जब इन सातों ने 98 रुपए खर्च किए और 8वां कह रहा भी मैंने 38 रुपए खर्च किए, तो 98 + 38 जोड़ोगे कुल खर्च कितना आ जाएगा 136। तो ये तरीका है मेरे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने का। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में आपका कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। 11 मित्रों में प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपए खर्च किए। यदि 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी की। वो सेम प्रश्न का टाइप बना है, ध्यान देना। 11 मित्रों ने प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपए खर्च किए। 11 मित्रों ने, लेकिन हमें नहीं जानकारी है, हम क्या कर रहे हैं, 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत। तो पहले मैं बात करूंगा सभी 12 का औसत खर्च, सभी 12 का औसत खर्च वो वही लेंगे हम लोग, ए बी वाला पैटर्न आपके लिए भी इजी रहेगा, ए है। और 12वें का खर्च, 12वें का खर्च कितना है, 12वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 11 रुपए कम खर्च कर लो। सभी का औसत ए है, इससे मैंने 12वें का खर्च अभी मैंने बी लिया, तो इस बी का मान इन सभी से 11 रुपए कम कर लो। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी मेरे दोस्तों, यहां से हम बात करेंगे अब इन 11 जनों का, 11 लोगों का औसत खर्च कितना है 19, तो 11 × 19 गुणा कर लीजिए, 19 19 9 10 209 आ जाएगा, ये बना 209। अब हम सभी का एवरेज निकालते हैं। 12 के 12 जनों का जो औसत ए है, ए बराबर राशियों का कुल योग 11 जने प्लस 12वां व्यक्ति बटे में 12, तभी तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। ये 11 जनों का योग, ये हमारा 12वां व्यक्ति बटे में 12। क्या इसका मान आपको पता है? बिल्कुल पता है, इसका मान है a - 11, वो यहां रख दीजिए बस। अगले स्टेप में रख दीजिए, अब तो आप समझदार बन गए हो तो यहां डायरेक्ट भी रख सकते हो। इसके बाद a - 11, 12 × a बना 12 है, 209 प्लस a - 11। अब मुझे आप एक बात बताओ, प्लस का a इधर आके माइनस होगा, 12a में से a गया तो बचा 11a, और 209 में से 11 गए, 9 में से 1 गया 8, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 20 में से 1 गया, 9 में से गया, 20 में से गया 19, 198, तो ये का भाग दीजिए, 11 एकम 11, 8 बचे, 11 8 88, तो a का मान आ गया 18। अब जब a का मान 18 है तो क्या b का मान ला सकते हो? इतना तो रखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों 18 - 11 करोगे तो b का मान आ गया 7। जब हमें 11 जनों का योग पता है, 12वें का मान पता है, तो क्या टोटल नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो मेरे दोस्तों। टोटल हो जाएगा 209 + 7, तो रिजल्ट 216। तो ये तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। बस ये चीज आपको यहां पर अप्लाई करनी थी। 12वें मित्र ने सभी के औसत से 11 रुपए कम खर्च किए। सभी का औसत ए था और 12वें का मान बी था, तो बी का जो मान है सबके औसत से मैंने 11 कम किया और ये वैल्यू यहां पर पुट की है बस। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। एक 100 के दशकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपए, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.50 रुपए वसूल किए गए। यदि तीनों दिनों की कुल उपस्थिति 2, 5 और 13 के रेशियो में है तो पूरे दिनों की प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी थी? मेरे दोस्तों समझिएगा, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। बात करते हैं पहले हम लोग टिकट के मूल्य की। पहला है 15 रुपए प्रति व्यक्ति, दूसरे दिन 7.5 है और तीसरे दिन 2.5 रुपए वसूल किए गए प्रति व्यक्ति, वो भी।
फिर हमें बोला गया रेशियो किस प्रकार से है कि यहाँ 2 व्यक्ति है, यहाँ 5 व्यक्ति है और यहाँ 13 व्यक्ति है। तो पहले तो हमें औसत पता करना है। तो औसत का एक ही तरीका है मेरे दोस्तों, राशियों का कुल योग लाओ और उसमें राशियों की संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो। तो पहले हम इनका योग पता करेंगे मेरे दोस्तों। 15 × 2, यहां से 30 रुपए इकट्ठा हुए, इसका गुणा कर लो 0, 5 25, 2 35 और 2 37, 37.5 रुपए। यहां गुणा कर लो 0, 13 × 5 65, 6 3 दूना 26 और 6 32.50। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। कैसे? इनको जोड़ लीजिए। देखिए 30 और 37 67, 67 और 30 97 और 2 99 और इनको जोड़ोगे आएगा 100 आ गया। और यहां देखो कुल व्यक्ति कितने, यहाँ 2 जने थे, यहाँ 5 जने थे, यहाँ 13, 2 और 5 7 13 7 20 हो जाएगा। और जैसे ही 100/20 करोगे प्रति व्यक्ति औसतन खर्च कितने रुपए आ जाएगा, 5 रुपए। अब बताइए आपको ये बात समझ में आई? कितनी आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। रिपीट किया जाए इसको एक बार, समझना। बहुत बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। थोड़ा इनको बढ़िया से आपको आज रिवीजन जरूर करना है, ध्यान देना दोस्तों। 15 के हिसाब से 2 जने खर्च 30 हुआ, 7.5 के हिसाब से 5 37.5, ये हो गया 32.5। टोटल जोड़ा तो 100 रुपए बने। अब ये कहोगे ये 20 कहां से आया? देखो यहाँ 2 व्यक्ति थे, यहाँ 5 दर्शक आए, यहाँ 13 दर्शक आए, जोड़ा तो 20 बने। 100 रुपए मिले 20 दर्शकों से, तो एवरेज दर्शक कितने रुपए हो गए? 5 रुपए प्रति व्यक्ति औसत वसूली थी। बात समझ आई? ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों आगे। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए और छठे व्यक्ति ने सभी 6 के औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। वही टाइप आ चुका है, आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। कैसे मेरे दोस्तों? ध्यान देना। देखो मैं कह रहा हूं 6 व्यक्तियों का औसत खर्च, 6 व्यक्तियों का औसत खर्च वही हमने ए रखा, और छठे व्यक्ति 6वें व्यक्ति का मान का खर्च हमने बी बोल दिया। ओके, अब क्या बोला? इस बी का मान इन सभी के खर्च से कितने रुपए अधिक है? 80 रुपए अधिक है। बताइए कोई कंफ्यूजन? और साथ ही हमें यह भी बोला गया 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने औसतन 32 रुपए खर्च किए, तो 5 × 32 कितना आया? 160। और अब हम सभी का मान पता करते हैं। सभी का वही तरीका, औसत सभी का क्या माना था? ए, तो राशियों का कुल योग, ये तो 5 जनों का योग, ये छठे व्यक्ति का मान बी, और बटे में मैं कितना रखूं? टोटल कितने जने थे? 6। क्या हम इस बी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? इस बी की जगह रख दीजिए, बस वही प्रोसीजर करना है। इस बी की जगह अब रख दिया हमने a + 80, ताकि दोनों का फॉर्मेट ए का बने, इसलिए 6 × a 6 से इनको जोड़ लीजिए। 160 और 80 को जोड़ोगे 240 + a, प्लस का a इधर आके माइनस होगा। तो आप बताइए 5a = 240 है, तो a का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 48। क्या यहां से b की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल। इस a का मान तो 48 और 80 जोड़ा तो आया 128। हमें 5 का मान पता है, हमें छठे का मान पता है, सभी का ला सकते हैं। कैसे? इन 5 में इस छठे व्यक्ति का जो योगदान है उसको जोड़ लीजिए, और जैसे ही जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 288। तो जो स्टूडेंट 288 आंसर बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। क्लियर है? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका जो अगला पार्ट आएगा मेरे दोस्तों आपके लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि उसमें हम लोग जो भी इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। औसत 50 निकाला गया, कितने लोग थे हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हमने मान लिया कुछ स्टूडेंट थे, परीक्षा में अंकों का औसत हमें लास्ट में उम्मीदवारों का कि कुल संख्या, मान लीजिए कुछ कैंडिडेट थे, कुछ स्टूडेंट थे जिनका औसत कितना निकाला गया? 50 निकाला गया। तो योग क्या बन गया? 50 × s क्या बना? 50s। हमें नहीं पता ना स्टूडेंट कितने थे, इधर लिख देते थोड़ा।
अब सुनिएगा, परिकलन में त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंकों को बदलकर 60 में बदलना पड़ा। जो 90 नंबर थे उसको 60 में बदलना पड़ा, जिससे औसत 45 रह गया। अब बताओ परीक्षा में उम्मीदवार कितने थे? मेरे दोस्तों पहले देखो, कुछ स्टूडेंट थे, उम्मीदवार हमें नहीं पता कितने थे, एवरेज 50 था तो योग 50 है। अब हुआ क्या, 100 स्टूडेंट का जो एवरेज 90 पता किया था तो योग 100 इंटू 90 9000 आना चाहिए था, लेकिन गलती से पता चला, बाद में उसको सही करके 60 कर दिया गया। तो 100 इंटू 60 करो, कितना आया? 6000। अब मुझे आप ये बताओ परिकलन में त्रुटि कितने की हुई? 3000 की। ये अंक उसके कम करने पड़ेंगे। अगर हम इन सबके योग में से अगर हम ये 3000 कम करें तो हमारा औसत 45 रह जाता है, और 45 इंटू स्टूडेंट करोगे 45 ऐसा रहेगा। ठीक है, ये एस थोड़ा दूर लिख देते ताकि 45 वाला, ठीक है। 50 के कुल मान में से अगर ये 3000 घटाओगे तो आपका एवरेज 45 आ जाएगा। अब क्या करना है, 45 तो इधर लाओ, 3000 उधर, 50 में से 45 गए तो बचा कितना? 5 स्टूडेंट बराबर 3000। तो स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 600। इसका मतलब वहां कुल कितने कैंडिडेट्स थे उस एग्जाम में? 600। बात समझ में आई? इस तरीके से मेरे दोस्तों आप इसको बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हो। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस समझ लीजिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, समझिए। S इंटू 50 किया तो 50S बना, 100 का तो एवरेज 90 निकाला, और 100 पहले हमने 90 एवरेज निकाला, 90 अंकों के हिसाब से निकाला था, प्रत्येक को 90 नंबर, तो 100 इंटू 90 9000 हो गया। लेकिन हमें वो 60 लेना पड़ा, बदलना पड़ा, तो हो गया 6000। डिफरेंस कितने का? 3000, जिससे जो औसत हमारा पहले 50 था वो अब घटकर 45 रह गया। और कितने की कमी आई यहाँ से? 3000 की। माइनस का 3000 इधर आके प्लस का, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 600। इस तरीके से दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये थे मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स के लिए प्रश्न आप लोगों के लिए। अब जो इसका अगला पार्ट आएगा, उस अगले पार्ट में हम लोग जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो राजस्थान पटवार में हो, रीट में हो, ग्राम सेवक, वुमन सुपरवाइजर, इसके जो औसत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपको इसके अगले सेशन में लेकर आऊंगा। बढ़िया से इसका रिवीजन करके रखना आप लोगों के लिए, फिर वो सेशन और भी बेहतरीन होने वाला है। बस प्रयास कीजिए, जो एफर्ट्स हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आप भी अपने एंड से उतना ही प्रयास कीजिए। नोट्स बनाने की एक आदत डाल दीजिए, रिविजन की एक आदत डाल दीजिए। उम्मीद करूंगा कि हमारा और परिज्ञान क्लासेस टीम का ये जो प्रयास है वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।